हेलो दोस्तों, मैं अजीत सोनकर आज क्लास 11 का चैप्टर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। एटीएस सोनकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजीत सोनकर एनसीईआरटी बुक क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 समुच्चय सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में जो क्लास 11 में मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हैं। आप आपका ही सपोर्ट और आपके व्यूअर्स और लाइक्स से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, आपने क्लास 10th में और वास्तविक संख्या पढ़ा चैप्टर 1। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। मैंने क्लास 9th का एक वीडियो अपलोड किया, उसे आप देख सकते हैं यदि आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना है तो। बात करते हैं हम समुच्चय की। समुच्चय क्या होता है? इसका नाम ही है सेट। सेट मतलब ऐसे वस्तुओं का जो सुपरिभाषित हो, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित, और यहाँ पर लिखा रुक जाइए, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। टाइप करने में थोड़ा गलती हो गई है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं वो एक परिभाषित होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन, यानी जो भी हम वस्तु ले रहे हैं वो एक सुपरिभाषित होनी चाहिए। उन वस्तुओं के ही संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। बात करते हैं समुच्चय को। अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो समुच्चय को हम प्रदर्शित भी करेंगे। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय को अवयव, जो अवयव होंगे, जो हमारे वस्तुओं होंगे, उन्हें मजले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। अब जो अवयव होंगे समुच्चय के अवयव, वो का क्रम कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, क्रम का कोई महत्व नहीं है। जबकि एक ही अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो आपने क्या समझा कि समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि हम किसे समुच्चय कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो अपने एनसीईआरटी 11 का पहला पेज देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताना है। पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और ऐसे कौन कौन से अक्षर है जो जे से स्टार्ट होते हैं? जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। ये आपका सुपरिभाषित है, ये आपका सुपरिभाषित है, इसलिए हम समुच्चय कह देंगे। तो यानी पहला आपका समुच्चय है। दूसरा नंबर बात करते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए, भारत में बहुत सारे लेखक हैं, अब हम किसे प्रतिभाशाली कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते? ये तो बड़ा मुश्किल विषय है। कोई महादेवी प्रसाद वर्मा जी को, कोई मैथिली शरण गुप्त को, कोई मुंशी प्रेमचंद, ये तो बहुत सारे लेखक हैं। क्या ये सभी प्रतिभाशाली हैं? ये सभी को हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं, पर 10 की बात की गई है कि 10 प्रतिभाशाली कौन है, तो यहाँ पर हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो जो आपका दूसरा नंबर है ये समुच्चय नहीं है। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब जो क्रिकेट के शौकीन होंगे
वो अपने अपने बल्लेबाजों को अपना आइडियल मानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट है, मेरे लिए तो धोनी बेस्ट है, आप लोग के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई विदेशी खिलाड़ी भी हो सकता है। पर यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है तो हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। हम किसी को अच्छा माने वो बात अलग है, पर यहाँ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है। आगे बात करते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपको पता है कि आपकी कक्षा में कौन कौन से बच्चों ने एडमिशन लिया है, कौन कौन से बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनके रजिस्टर में नाम लिखे होंगे, आपको पता चल जाएगा। ये तो एक संग्रह क्या है, समुच्चय है। तो आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह एक समुच्चय है। आगे बात करते हैं 100 से कम प्राकृत संख्या। 100 से कम तो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नेचुरल नंबर है। तो 100 से कम प्राकृत संख्या ये भी एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद आपको पता है कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं लिखित रूप से मतलब डाटा जो है एकत्रित कहीं होगा कि लेखक प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है। ये तो आपका उपन्यास जैसे गोदान है, गबन है, और मुझे हिंदी तो नहीं पता है कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं, पर ये जो उपन्यास है प्रेमचंद जी द्वारा, ये आपका एक समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। आगे बात करते हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक तो आप समझते ही हैं, तो ये भी आपका एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी आपका एक समुच्चय। इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं आपको पता चल जाएगा, आप बुक उठाइएगा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बात कर रहे हैं विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए क्या ये समुच्चय है? भाई हम किसी जानवर को खतरनाक नहीं कह सकते, वो तो उसके परिवेश पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा परिवेश मिला है। तो परिवेश के अनुसार हम उसको कह सकते हैं कि खतरनाक है। तो हम नहीं कह सकते कौन खतरनाक है, ये आपका समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला आपका समुच्चय नहीं है, तो आप समझ गए। आप समझ रहे हैं, पहला आपका समुच्चय है, दूसरा आपका समुच्चय नहीं है, तीसरा भी आपका समुच्चय नहीं है, चौथा आपका समुच्चय है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है, आठवां भी समुच्चय है, पर नौवां आपका समुच्चय नहीं है। दोस्तों लाइट चली गई इसलिए बाहर आना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि समुच्चय किसे बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। जो हमारे सुपरिभाषित संग्रह होंगे उन्हीं को हम समुच्चय कहेंगे अथवा समुच्चय नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। तो हमारी थ्योरी समझिए। तो हमने आपको क्या बोला कि वस्तुओं जो कि सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे कोई समुच्चय है ABCD, ऐसे हम बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। जो अवयव होंगे वो हम स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। उनके बीच में कॉमा लगाएंगे मझले लेटर, मझले कोष्ठक के अंदर। समुच्चय का जो क्रम होगा, अवयव का क्रम होगा, उनको रिपीट नहीं करेंगे, यानी एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही बार प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं समुच्चय की निरूपण की विधियां। तो निरूपण की विधियां क्या है? तो समुच्चय को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, रोस्टर विधि, या इसी को हम बोलते हैं सारणी विधि, रोस्टर विधि या सारणी विधि। दूसरा हमारा है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तो दो विधियां हैं समुच्चय के निरूपण की, दो विधियां हैं। पहला क्या है, रोस्टर विधि, दूसरा है निर्माण विधि। बात करते हैं कि रोस्टर विधि क्या है। इस विधि में जो समुच्चय के अवयव होंगे मझले कोष्ठक के अंदर हम कॉमा लगाकर लिख देते हैं। जो हमारा समुच्चय होगा उसके जो एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, उनको हम मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगाकर लिख देंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर है, A E I O U, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है और हमने इसको मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। ये हमारे समुच्चय के अवयव होंगे। जैसे हमारा ए क्या है, स्मॉल लेटर वाला ए,
ये हमारा किसको बिलोंग करता है, समुच्चय ए को बिलोंग्स करता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और जैसे हमारे यहाँ पर बी नहीं है तो बी हम डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित। और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू। और ये जो आपका हो जाएगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो समझा आपने कि कोई अवयव किसी समुच्चय के अंदर होगा तो बिलोंग करेगा। जैसे हम पहले आप हमें नहीं जानते थे, अब आप हमें जानने लगे होंगे तो आप हमको बिलोंग कर रहे होंगे। तो समुच्चय में रोस्टर विधि में क्या करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर उसके अवयव को कॉमा लगाकर लिख देते हैं। जैसे सोरठ समुच्चय क्या है, A E I O U, इसमें क्रम कुछ भी हो सकता है। आप आई को बीच में लिख सकते हैं, ओ को साइड में लिख सकते हैं, यानी क्रम से कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं जैसे दूसरा समुच्चय स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय, स्कूल में क्या है, SCH तो हमने क्या लिखा, SCH है ना, तो हमने एक ही बार ओ लिखा, यानी ओ को हमने दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा, क्योंकि समुच्चय में किसी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आगे बात करते हैं तीसरा, सी। सी क्या हमारा, सी समुच्चय है सम संख्याओं का समुच्चय है। अब आपको पता होगा कि सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सम संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पर सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिख लीजिए, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सी हमारा क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप देखिए यहाँ पर सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी, और रोस्टर विधि में 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सी बराबर क्या लिखा है, मझले कोष्ठक के अंदर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो हमने यहाँ नोट में भी लिखा है कि जो समुच्चय में अवयव होंगे, समुच्चय में जो अवयव होंगे उनकी संख्या परिमित हो सकती है। परिमित मतलब निश्चित हो सकती है, और अपरिमित मतलब अनिश्चित हो सकती है, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जो समुच्चय में अवयव होंगे वो परिमित हो सकते हैं या परिमित हो सकते हैं। आगे बात करते हैं समुच्चय का दूसरा निरूपण की विधि। समुच्चय निर्माण की दूसरी विधि क्या है, समुच्चय निर्माण ही विधि, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो इस मेथड में बच्चों क्या करते हैं कि जो भी हमारा समुच्चय होगा, समुच्चय को एक अवयव से ही समुच्चय के सर्वनिष्ठ गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी सभी गुण को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो शिकागो सम्मेलन में गए थे अमेरिका में, वहां उन्होंने अपना भाषण दिया। उन्होंने बोला, मैं भारतवासियों की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ, यानी भारतवासियों की तरफ से उन्होंने नमस्कार किया, यानी एक अवयव पूरे संपूर्ण भारत को प्रदर्शित किया। समझिए बात को। तो इस विधि में क्या होता है, एक लेटर समुच्चय का एक अवयव समुच्चय के सभी अवयवों को प्रदर्शित करता है, यानी उसके गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, समुच्चय को अवयव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब लंका में हनुमान जी गए थे और अपना पैर, सही हनुमान जी नहीं अंगद जी गए थे, तो उन्होंने अपना पैर रख दिया था और कहा कि जिसकी क्षमता उठा ले, तो कोई नहीं उठा पाया। उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि श्री राम की सेना में मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं, यानी एक ही अंगद ने अपने वानर सेना का पूरा गुणधर्म बताया कि हम लोग सही बलशाली हैं समुच्चय में, यानी एक ही अवयव समुच्चय के सभी अवयव के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। जैसे हमने यहाँ दिया है कि ए क्या है, एट्स, एट्स एक अवयव है, एट सच दैट, यहाँ दो बिंदी है जिसको हम बोलेंगे सच दैट, ये बिंदी जो है उसको हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब ऐसा है कि, कैसा है, ऐसा है कि। यट सच दैट, एट्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यट्स क्या हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यट्स यानी स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है।
तो जैसे हमने इसको, ये हमारा सेट बिल्डर मेथड है, ये हमारा सेट बिल्डर मेथड है, इन इसको हमने रोस्टर में बदल दिया। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, मझले रोस्टर में अवयव लिख देते हैं। तो ए बराबर क्या हुआ, AEIOU। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने इसको सेट बिल्डर में रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण, नहीं, ये समुच्चय निर्माण विधि को हमने रोस्टर रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये डबल बिंदी क्या है, सच दैट। तो समुच्चय निर्माण विधि में एक अवयव समुच्चय के सभी अवयव को प्रदर्शित करता है। जैसे बी हमने दूसरा एग्जांपल लिया, एट सच दैट एक्स, एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स क्या एक विषम प्राकृत संख्या है। तो बात करते हैं विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या में क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या में आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसमें बहुत सारे अवयव है। तो आपने समझा कि बी क्या है, एक समुच्चय है जो प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है, वो निर्माण विधि थी कि एट सच दैट, एट से विषम प्राकृत संख्या है, ये रोस्टर विधि हो जाएगी कि v इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो आपने समझा कि रोस्टर मेथड क्या है और समुच्चय निर्माण विधि है। तो दो ही विधियां इसमें समुच्चय को निरूपित करने की, और आपने इसको अच्छे समझा। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 तो क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया होगा कि समुच्चय ए, मान लीजिए ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक चिन्ह दिया है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, और एक दिया है डज नॉट बिलोंग्स टू। हमने पढ़ाया ना अभी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, पिछले में बताया हमने कि क्या है, बिलोंग्स टू है और डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो ऐसे में क्वेश्चन को देखना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन में पहला नंबर क्या दिया, 5, 5 क्या समुच्चय ए को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका समुच्चय ए को प्रदर्शित करता है, 5 बिलोंग्स टू ए। 8, 8 हमारा समुच्चय में बिलोंग्स टू नहीं करता है, इस समुच्चय में 8 है ही नहीं। 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 भी डज नॉट है, 0 भी नहीं है यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर 4, 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 बिलोंग्स टू है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। फिर हमारा क्या है, 10 बिलोंग्स टू ए, क्या 10 है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ रहे होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया कि जो अवयव समुच्चय के अंदर होगा वो तो बिलोंग्स टू करेगा, जो अवयव समुच्चय के अंदर नहीं होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 3 में, उसमें क्या बोल रहा है कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर मेथड में इसको करना है। पहला नंबर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा 4, आगे बात करते हैं, चलिए ठीक समझते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x से पूर्णांक है और -3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, और 7 से लेस देन होना चाहिए, पहला नंबर। तो हम क्या लिख देंगे, ए, समुच्चय ए लिखेंगे, और एक तो पूर्णांक है तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1, 1 2 3 4 5 6। तो जिसमें बोला 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा पहला हो गया। तो पहला नंबर क्या है, एट सेट पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक आपके धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो -3 से बड़ा क्या, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6। तो पहला हो गया आपका। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं,
बी में। तो बी क्या कह रहा है, यट सेट पुट ऑन एट सच दैट, ऐसा है कि यट्स क्या है, एक प्राकृत संख्या जो 6 से कम है। तो 6 से प्राकृत संख्या कम क्या होंगी, 1 2 3 4 और 5। ये आपकी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो कि क्या कह रहा है, 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सी क्या बोल रहा है, कह रहे 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आपको सी एक समुच्चय ऐसा है, सी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक क्या होना चाहिए, उनका योगफल 8 होना चाहिए। जैसे आपका हो जाएगा 17, जैसे आपका हो जाएगा, इनका योगफल कितना 8 है। जैसे आपका हो गया 26, 26 के बाद आपका हो गया 35, 35 का आपका हो गया 44, 44 के बाद हो गया 53, 53 के बाद क्या हो जाएगा और 62, फिर क्या हो जाएगा 71, फिर आपका हो जाएगा 80, कॉमा लगाते जाएंगे। बस ये ऐसे 2 अंकों के है नंबर है जिनका योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 17 26 35 44 53 62 71 80, समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन डी में। यट से एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, यानी ऐसे नंबर लेना है जो 60 को अभाज्य संख्या होना चाहिए और 60 को विभाजित कर दे। तो देखिए अभाज्य संख्या आपको पता है 2 है, 3 जो 60 को काट रहे होना चाहिए, विभाजित कर 2 3 हो गया, 5 हो गया, 2 3 5, बस यही तो है अभाज्य संख्या बोल रहा है। बाकी तो 60 10 से भी जाएगा, 6 से पर भाज्य हो जाएंगे। तो ये आपका भी हो गया 2 3 5, ये अभाज्य नंबर है जो आपके 60 को विभाजित कर रहे हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन ई। ई क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमने क्या बोला है कि कोई भी अवयव समुच्चय में रिपीट नहीं होता, यानी एक अवयव एक ही बार होगा। ठीक है, तो टी आर आई जी फिर ओ एन एम ई, अब आर टी दोबारा आ चुका है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, और हम क्या लिख देंगे वाई, बस यही। तो हमें कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना है, क्रम कुछ भी हो सकता है। आप देख ले ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों के समुच्चय, तो हमने लिखा पर किसी अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है, मतलब कोष्टक के अंदर लिखा, कॉमा लगा के लिखा। थोड़ा राइटिंग कम अच्छा है क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है नहीं, फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो, तो उसको आप समझिएगा। ठीक, बाकी आप समझदार हैं, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर में। ये क्या कह रहा है, बेटर अक्षरों के समुच्चयों का। बेटर, तो बेटर में आपका क्या क्या है, किसी अक्षर को रिपीट नहीं करना, बी ई बी ई बी ई टी और आर, ये आपका क्या बेटर अक्षरों का समुच्चय है, और हमने किसी अक्षर को दोबारा रिपीट नहीं किया, तो आप समझ रहे होंगे तीसरा नंबर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम आज इतना ही चर्चा आपसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप समझते जाइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर अगली वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन बचे होंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समुच्चय को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, ये रोस्टर विधि में है और आपको इसको निर्माण रूप में बदलना है। तो पहला नंबर क्या, 3 6 9 12। अब आपको समझ रहे कि 3 6 9 12 है क्या, 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा पड़ी, 3 का 3 3 दूना 6 3 3 को 9 3 6 को 12, तो ये आपके 3 के गुणज हैं।
तो आप इसको ए समुच्चय मान लीजिए। और एच सच दैट एच, ऐसा है कि एच सच दैट एच, एच बराबर क्या है 3n, एच बराबर क्या है 3n। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 4 तक, एन की वैल्यू 4 से छोटी और 4 के बराबर, जहां एन क्या है, जहां एन बिलोंग्स टू एन, एन आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यदि आप एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एन की वैल्यू जैसे आप 1 पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 कर देंगे 3 दूना 6, 3 करेंगे 3 3 को 9, 4 कर देंगे 3 6 को 12, ठीक है। तो आपको 3 6 को 12, जैसे आपने, तो ये क्या है, रोस्टर विधि नहीं है, ये निर्माण विधि है। तो हमको रोस्टर विधि दी गई थी, हमने उसको निर्माण विधि में कन्वर्ट कर दिया। एट सच दैट एच बराबर क्या है 3n, एन की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू जब 1 पुट करोगे 3 एक कम 3 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे 3 दूना 6 आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 3 3 को 9, एन की वैल्यू 4 3 6 12, यानी 4 तक ही रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, 2 4 8 16 32, तो इसको आप बी मान लीजिए समुच्चय। और यहां लिख दीजिए कि एच सच दैट एच, और एच बराबर क्या है 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 तक जानी चाहिए, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। आप अच्छे से देख लीजिए, 2 4 8 16 32 ये दिया गया है। तो n की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 32। तो ये क्या हो गया, ये एक निर्माण विधि हो गई। एक्स क्या है, ऐसा अवयव है जो समुच्चय के सभी अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इसको निर्माण विधि बोल रहे हैं। आई बात समझ में, क्या बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो करिएगा, फिर हम आगे मिलेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया, लाइट है नहीं, इसलिए हम यहाँ तक ही करेंगे। और आज आपने समझा कि समुच्चय क्या है। समुच्चय आपका जो अवयव होंगे उनका क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह है। समुच्चय क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। जो अवयव होंगे उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। समुच्चय की दो विधियां हैं, एक निर्माण विधि है, एक रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि में मझले कोष्ठक के अंदर अवयव को लिखते हैं। जो अवयव होंगे समुच्चय में उसको बिलोंग्स टू यानी संबंधित, डज नॉट बिलोंग्स टू संबंधित नहीं है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। रोस्टर विधि क्या है, यानी एक ही अवयव समुच्चय के सभी अवयवों को उसके सर्वनिष्ठ गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, यानी जो उसमें गुणधर्म है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर एक दो बिंदी होती है जिसको हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब ऐसा है कि ऐसा है, यट सच दैट, यानी यट क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आपने इस प्रकार समुच्चय पहला चैप्टर स्टार्ट किया हमने। धीरे धीरे हम हर चैप्टर की वीडियो बनाते रहेंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन कराते रहेंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके जेई और नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है, योजना है मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें जेई और नीट की निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। मेरे यहाँ करबी में, राजकीय पुस्तकालय करबी में चलाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी करबी चित्रकूट के बच्चे हैं वो जेई और नीट का फॉर्म राजकीय पुस्तकालय में जाकर ऑफलाइन जमा कर दें, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, और सरकार की तरफ से यदि टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज ये मोबाइल, टैबलेट, फ़ोन ये आज विद्यार्थी के लिए आवश्यक चीज़ें हो गई, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो सभी लोग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जेई का फॉर्म फिलअप करें। और यदि करबी में आपको
तो मेरा नंबर है 81 57 92 42। 81 81 57 92 42। जाके आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं, जेई के लिए, कोचिंग के लिए, जेई और नीट के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिएगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। ठीक।